हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नंदिनी एंड माई सेल्फ नंदिनी। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं अपना जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, क्लास 8 का, उसका टॉपिक हार्वेस्टिंग। तो इस चीज़ में हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारी फसल है उसमें हमने बोया उसे हमने टिलिंग की, प्लगिंग की, फिर उसमें हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, कैसे उसमें से वीड्स थे उस सबको निकाले। ये सारी हमने प्रोसेस हमने पिछले क्लासेस में कर चुकी है। तो इस लेक्चर में हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे सारी प्रोसेस करने के बाद जो हमारी फसल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब जो हमारा हार्वेस्टिंग जो हमारा एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है क्रॉप के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रॉप टेक्स 3 to 4 months टू मैच्योर। जो हमारी धान की खेती होती है, जो हम धान उगते हैं, उसको 3 से 4 महीने लगते हैं पूरी तरीके से तैयार होने के लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो अब देखने वाले कि आखिर ये हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो मैं आपको पहले बता चुकी कि इसका मतलब होता है कटाई, फसल की कटाई। तो ये कब होती है, तो इसकी तो हम देखें कि द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर, मतलब कि क्रॉप को मैच्योर होने के बाद जब उसकी कटिंग की जाती है तो उसी चीज़ को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई लड़का है, ठीक है, वो मैच्योर हो चुका है, एक शादी के लिए रेडी हो चुका है, तो भाई उसको बलि का बकरा बनाने के लिए रेडी है, तो उसकी शादी के लिए हम तैयारी करते हैं। तो उसी तरीके से हम जो हमारी क्रॉप है वो मैच्योर हो चुकी है, तो उसको कटाई करने के लिए हम रेडी हैं, मतलब उसे हम काटने के लिए रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फसल है वो मैच्योर हो चुकी है, कटाई करने के लिए रेडी हो चुकी है, तो अब उसे हम काटने के लिए तैयार हैं। तो अब हम उसे काटेंगे कैसे, तो उस चीज़ को हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो है हमारा हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग और पुल्ड क्रॉप क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब जो हमारा क्रॉप है वो मैच्योर हो चुका है, काटने के लिए क्या करते हैं, या तो उसे हम काटते हैं ज़मीन के ग्राउंड के पूरे मतलब नीचे से, या तो उसे हम पुल्ड करते हैं, या तो खींच के निकालते हैं, उखाड़ के निकालते हैं। तो मतलब कि आप देख सकते हो जो हमारी धान की खेती होती है, तो धान की खेती में क्या होता है कि हम उसे काटते हैं। और पुल्ड करने के लिए हम कौन सी फसल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप बादाम देखे होंगे, तो हम बादाम के लिए हम शायद उसे काटते नहीं है, शायद उसे हम ज़मीन से ही उखाड़ते हैं। तो हम फसल को काटने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, उसे या तो हम काट सकते हैं या तो उसे हम ज़मीन से उखाड़ सकते हैं। तो अब हम इसको करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम करते हैं हार्वेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सिकल और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। मतलब कि हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई करने के लिए हम या तो सिकल का यूज़ करते हैं। सिकल मतलब हासू, आप सुने ही होंगे, अगर आप विलेज एरिया में या कहीं के भी तो आप देखे भी होंगे या तो सुने होंगे कि हासू जो काटने के लिए जो फार्मर लोग यूज़ करते हैं फसल को काटने के लिए, उस चीज़ को हम सिकल बोलते हैं। और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं अभी के टाइम पे जो हमारा अभी टाइमिंग चल रहा है मॉडर्न टाइमिंग की, अभी सिकल का यूज़ नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मशीन का यूज़ करते हैं। तो उस मशीन को हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो फसल को काटने के लिए हम किन दो चीज़ों का करते हैं, सिकल या तो मशीन का यूज़ करते हैं, या तो उसे हम ज़मीन से काटते हैं या तो उसे ज़मीन से उखाड़ लेते हैं। तो यही हमारी जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग वो इसी तरीके से की जाती है। हमने जो हमारी फसल है उसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी है, कटाई कर चुकी है। अब ऐसा तो नहीं कि जो हमारी फसल जो हमारे मान लेते कि हम धान की खेती की उसकी हम कटाई कर चुके हैं, अब जो हमारी धान के साथ जो बीज है उसके साथ जो पौधा है या चाप बोल सकते हैं, उस चीज़ को हम ऐसा नहीं कि गए बर्तन में डाले बनाए खा लें, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे बीज है जो हमारी सीड्स है उसे हम सेपरेट करते हैं चाप से। मतलब चाप पे आप ये कह सकते हैं, हमारे साइड चाप कहते हैं, आपके साइड आप लोग क्या कहते हैं वो हम कह नहीं सकते। तो उस चीज़ को हम सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। हार्वेस्टेड सीड सेपरेटेड फ्रॉम चाफ एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज थ्रेसिंग। मतलब कि सीड को चाप से, मतलब जो पौधा है हमारा जो सीड को निकालना है उससे, और उस चीज़ का यूज़फुल नहीं है, मतलब कह सकते हैं यूज़फुल है। अभी तो हम देखते हैं कि आसपास जो जानवर वगैरह के लिए खाने के लिए जो चाफ है, जैसे हम पवाल बोलते हैं, मतलब कि धान खेती करने के बाद जो ये प्रोसेस के बाद जो हमारे पास बचती है बीज निकालने के बाद, उसे हम पवाल बोलते हैं कि जो जानवर लोग खा सके। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उससे पहले सीड को सेपरेट करते हैं उस चीज़ से, ताकि हम उस सीड का यूज़ कर सकें। तो वो कैसे होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। मतलब कि चाप से सीड को अलग करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं थ्रेसिंग।
तो थ्रेसिंग कैसे होता है? इट इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। तो जो हमारा थ्रेसिंग प्रोसेस है सीड को चाप से अलग करने के लिए, इसको हम भी मशीन से करते हैं। जैसे हमने हार्वेस्टिंग की हार्वेस्टर मशीन से, वैसे ही हम सीड को सेपरेट करने के लिए भी हम एक तरह की मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम कॉम्बाइन कहते हैं। अब ये जो हमारा वर्ड है कॉम्बाइन, भाई ये कॉम्बाइन क्यों है, मतलब कॉम्बाइन इसका नाम क्यों पड़ा? हम कह सकते कॉम्बाइन का मतलब हम ये सुनते मोस्टली कि दो चीज़ें कॉम्बाइन है, मतलब एक दोनों मिल गए तो कॉम्बाइन है। तो ये कॉम्बाइन क्यों पड़ा? इससे तो हम थ्रेसिंग कर रहे हैं। तो कॉम्बाइन हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज वी चीज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। मतलब जो हमारी मशीन है वो हार्वेस्टर का भी काम कर रही, काटने का भी काम कर रही और थ्रेसिंग चाप से सीड को अलग करने का भी काम कर रही है। इसलिए हम उस मशीन का नाम हम कॉम्बाइन मतलब उस मशीन का नाम हम कॉम्बाइन कह सकते हैं। तो हमने हमारी जो प्रोसेस थी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करने का वक्त ख़त्म, प्रोसेस ख़त्म, थ्रेसिंग सेपरेट करने का भी काम ख़त्म। अब आप देख सकते हैं कि हमारे अभी जो हम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हम मैं ये देखी हूँ कि मतलब कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बहुत छोटी ज़मीन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मशीन का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसिंग ऐसे मशीनों का यूज़ करते हैं और फसल को काटने के लिए, उसे सेपरेट करने के लिए। जिसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है जो पैसा लगा सकते हैं। अब जो छोटे किसान है जिसके पास बस छोटी सी ज़मीन है, अब वो ये तो नहीं करेंगे कि मतलब छोटी सी ज़मीन है कोई मशीन लगाएं, उससे वो कटाई किए, उससे थ्रेसिंग किए, भाई उसका जितना उपज हुआ नहीं उससे ज़्यादा तो घाटा करके आ जाएंगे, लॉस करके आ जाएंगे। तो वैसे हम देखने वाले कि जो हमारे छोटे से ज़मीन रहती है, जिन किसानों के पास रहती है, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं फार्मर विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड सेपरेट ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग। तो जो हमारे फार्मर है जिसके पास छोटी ज़मीन है वो ग्रेन को चाप से सेपरेट करने के लिए विनोइंग का यूज़ करते हैं। अगर आप गांव एरिया में गए होंगे तो आप सूप देखे होंगे, मतलब कि सूप कहते हैं, हमारी भाषा में सूप कहते हैं। तो आप सूप देखे होंगे कि उसे हम विनोइंग भी कह सकते हैं, इन इंग्लिश मीनिंग उसे विनोइंग कह सकते हैं, हिंदी में उसे सूप कह सकते हैं। तो वो ऐसे बनी होती है। शायद मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं हो लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब कि ऐसे आई थिंक कुछ लगभग मतलब ऐसे कुछ लगभग ऐसे ही होती है। मतलब जो हमारी सूप है जो हम यूज़ करते हैं विनोइंग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ग्रेन को चाप से, वो इस तरीके से होती है। अगर आप गांव में गए होंगे या गांव में रहते होंगे तो आप देखे ही होंगे कि इसे क्या कहते हैं या ऐसे इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो जो हमारी विनोइंग प्रोसेस थी वो ख़त्म हो गई। अब आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगह, अगर आप पंजाब गए होंगे आप देखे होंगे वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है लोहड़ी। तो वो लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग मनाते होली, तो होली के पीछे हम लोग बहुत सारी कहानियाँ जानते हैं। लेकिन ऐसे भी हम कह सकते हैं कि होली मनाने का एक खुशी का टाइम होता है। तो ये सारी जो फेस्टिवल है ये हमारी फसल से जुड़ी हुई रहती है। अब हम कहते हैं कि फसल जैसे अन्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं हमें जीवन दान देने वाली खाना पीना ये सब तो वैसे ही ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का अगर हमें वो चीज़ें मिल रही तो हम इस चीज़ का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए हम खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? तो इस चीज़ के लिए जो हमारे किसान है इस चीज़ की जॉय हैप्पीनेस को अपने एक्सप्रेस करने के लिए वो एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में इसे मनाते हैं। तो वो किस तरीके से क्या करते, कब करते, कौन से फेस्टिवल मनाते, चलिए वो देखते। तो हम अब ये देखने वाले हैं कि जैसे जो हमारी प्रोसेस थी, जो क्रॉप हमारी है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब हम उसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने प्रोसेस की हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग मतलब कि रिमूव करने, ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, ये सारी प्रोसेस हो गई। जो हमारी ग्रेन है, बीज है, जो हमारी फसल है वो हमारे पास आ चुकी है। अब वो क्या होता है कि जो हमारी फार्मर है इस चीज़ की खुशी से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई वो लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एक फार्मर सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक किसान फैमिली से मैं खुद ही देख चुकी हूँ कि कितने ज़्यादा जो किसान है किस तरीके से हार्डवर्क करते हैं, फसल को 3-3, 4-4 महीने उसे पानी देने में, उसे टिलिंग, प्लगिंग मतलब उसे खेती करने के लिए, हार्वेस्टिंग, कटाई वगैरह के टाइम पे बहुत सारी मेहनत करते हैं। और जब उनकी मेहनत निखर के आती है तो वो उस चीज़ को मतलब कि खुशी के रूप में एक तरीके से फेस्टिवल के फॉर्म में उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है, तो हम देखते हैं। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्डवर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट आफ्टर द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड विथ क्रॉप। मतलब कि आप देख सकते हैं आफ्टर 3 और 4 months मतलब 3 से 4 महीने के बाद ऑफ हार्ड वर्क,
मतलब कि 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद देयर कम्स द डे, मतलब कि एक दिन आता है, हार्वेस्टिंग का एक टाइम आता है, ऑफ द हार्वेस्ट मतलब कटाई करने का टाइम आता है। वो उस जो हमारी फसल है उसे अपने पास लाने, उसे खाने के लिए यूज़ करने के लिए वो एक टाइम आता है। आफ्टर द साइट गोल्डन फील्ड विथ क्रॉप, जो हमारे किसान है पूरी फील्ड को, जो हमारी कटाई करने के बाद जो हमारी क्रॉप हमारे पास आ चुकी है पूरी गोल्ड, आप धान के बीज देखे होंगे कि गोल्डन कलर की होती है। तो जब पूरी खलिहान में या मैदान में जब वो आती है उसे हम देखते हैं तो लगता है कि भाई हमारी मेहनत फाइनली निखर के आई है। तो जब वो हमारे फार्मर है उस चीज़ को देखते हैं, लेडन विथ ग्रेन मतलब कि धान की बीजों से भरी हुई या अनाज से भरी हुई, देयर हार्ट फील विथ जॉय, जो उनकी दिल से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इस चीज़ को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फाइनली वो टाइम आ गया कि हमने सारे प्रोसेस कर चुकी, इतनी सारी मेहनत की और हमें वो चीज़ अनाज मिली जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल चीज़ है। एंड सेलिब्रेट एज हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो उसी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए फेस्टिवल के फॉर्म में उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन कौन से फेस्टिवल हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, बिहू हो गया, होली हो गई। ये फेस्टिवल आप देख सकते हैं कि सब जो हमारी क्रॉप मतलब धान वगैरह की खेती होने के बाद ये सारी फेस्टिवल मनाई जाती है अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हमारे किसान लोग। अगर आप खुद देखे होंगे, अगर आप इस चीज़ को फील कर सके होंगे कि आप किसान फैमिली में, आप विलेज में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आप कभी आप जाके इस चीज़ को फील कीजिएगा कि उस मेहनत के बाद जो हमारे किसान लोग हैं वो कितने ज़्यादा खुश होते हैं और उसी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें वो करते हैं। तो जो हमारी आज की टॉपिक थी हार्वेस्टिंग, वो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर ये आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बंद करना।